नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं इक्विटी टॉक्स इंडिया, जहां हम शेयर बाजार और बिजनेस की दुनिया को आसान भाषा में समझने की कोशिश करते हैं। पिछले वीडियो में हमने थंगामाइल ज्वेलरी की चर्चा की थी और आज बात करेंगे भारत की सबसे तेजी से बढ़ती ज्वेलरी कंपनियों में से एक कल्याण ज्वेलर्स की। दोस्तों, कल्याण ज्वेलर्स को ज्वेलरी बिजनेस में लगभग 33 साल का अनुभव है। आज कंपनी सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि यूएई, कतर, ओमान, कुवैत और अमेरिका जैसे देशों में भी अपना कारोबार कर रही है। कंपनी के 500 से ज्यादा शोरूम हैं और कैंडर के नाम से इसका ऑनलाइन ज्वेलरी ब्रांड भी मौजूद है। अब सीधे आते हैं कंपनी के आंकड़ों पर। कंपनी का मार्केट कैप करीब 36,500 करोड़ रुपए है। पीई रेशियो लगभग 28 के आसपास है। रोस करीब 20.5% और आरओई लगभग 24.8% है, जो काफी अच्छे माने जाते हैं। अब बात करते हैं सेल्स ग्रोथ की। मार्च 2021 में कंपनी की सेल्स 8,573 करोड़ रुपए थी। 2022 में ये बढ़कर 10,818 करोड़ रुपए हुई। 2023 में 14,071 करोड़ रुपए, 2024 में 18,516 करोड़ रुपए, 2025 में 25,045 करोड़ रुपए और 2026 में सेल्स बढ़कर 35,743 करोड़ रुपए तक पहुंच गई। यानी सिर्फ 5 साल में कंपनी की सेल्स 4 गुना से ज्यादा बढ़ चुकी है। इस दौरान कंपनी ने लगभग 33% CAGR की शानदार ग्रोथ दिखाई है। अब प्रॉफिट पर नजर डालते हैं। 2021 में कंपनी को लगभग 6 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ था, लेकिन उसके बाद कंपनी ने जबरदस्त वापसी की। 2022 में प्रॉफिट 224 करोड़ रुपए रहा, 2023 में 432 करोड़ रुपए, 2024 में 596 करोड़ रुपए, 2025 में 714 करोड़ रुपए और 2026 में प्रॉफिट बढ़कर 1,350 करोड़ रुपए तक पहुंच गया। यानी 2022 से 2026 के बीच प्रॉफिट ग्रोथ लगभग 56% CAGR रही है, जो किसी भी कंपनी के लिए बेहद शानदार मानी जाती है। अगर हाल की तिमाही देखें तो मार्च 2025 में कंपनी का नेट प्रॉफिट 188 करोड़ रुपए था, जो मार्च 2026 में बढ़कर 410 करोड़ रुपए हो गया। मतलब सिर्फ एक साल में लगभग 118% की बढ़ोतरी। अब बैलेंस शीट की बात करें। कंपनी के रिजर्व्स 1,796 करोड़ रुपए से बढ़कर 5,276 करोड़ रुपए हो गए हैं। वहीं टोटल एसेट्स 8,865 करोड़ रुपए से बढ़कर 20,717 करोड़ रुपए तक पहुंच गए हैं। डेट जरूर बढ़ा है। 2021 में बोरोइंग्स 3,378 करोड़ रुपए थीं, जो 2026 में बढ़कर 6,117 करोड़ रुपए हो गईं। लेकिन कंपनी की ग्रोथ और कैश फ्लो को देखते हुए फिलहाल ये डेट चिंताजनक नहीं लगता। ऑपरेटिंग कैश फ्लो करीब 1,318 करोड़ रुपए है और फ्री कैश फ्लो लगभग 939 करोड़ रुपए है, जो काफी मजबूत दिखाई देता है। अब सवाल आता है कि आने वाले 6 साल कैसे दिख सकते हैं। अगर कंपनी की सेल्स ग्रोथ 33% से घटकर सिर्फ 25% CAGR भी रह जाए तो 2032 तक सेल्स लगभग 1.36 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच सकती है। और अगर प्रॉफिट ग्रोथ भी कंजर्वेटिव तरीके से सिर्फ 25% CAGR मानी जाए तो 2032 तक प्रॉफिट लगभग 5,154 करोड़ रुपए तक पहुंच सकता है। हालांकि ये कोई गारंटी नहीं है, यह सिर्फ वर्तमान आंकड़ों और कंपनी की ग्रोथ ट्रेंड के आधार पर लगाया गया अनुमान है। अब चार्ट की बात करते हैं। स्टॉक ने पहले 405-406 रुपए के आसपास मजबूत सपोर्ट बनाया था और वहीं से 8 मार्च को लगभग 428 रुपए तक की अच्छी तेजी भी दिखाई थी। लेकिन उसके बाद भारत सरकार ने देश का डॉलर खर्च कम करने और आयात पर निर्भरता घटाने के उद्देश्य से लोगों से अगले 1 साल तक सोने की खरीदारी सीमित रखने की अपील की है। इस खबर का असर भी ज्वेलरी सेक्टर के निवेशकों की धारणा पर देखने को मिला। नतीजतन स्टॉक में गिरावट आई और अब ये 340 रुपए के आसपास एक महत्वपूर्ण सपोर्ट जोन बनाता हुआ दिखाई दे रहा है। आगे की दिशा काफी हद तक जून तिमाही के नतीजों पर निर्भर करेगी। यदि कंपनी के कारोबार में सुधार और मजबूत ग्रोथ देखने को मिलती है तो शेयर में फिर से तेजी देखने को मिल सकती है। वहीं अगर नतीजे उम्मीद के मुताबिक नहीं आते हैं तो शेयर 300 से 400 रुपए की रेंज में कारोबार करता हुआ दिखाई दे सकता है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है और ऐसी ही रिसर्च आधारित वीडियो आगे भी देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। आपके एक लाइक और सब्सक्राइब से मुझे ऐसे ही बेहतर वीडियो बनाने की प्रेरणा मिलती है। अब बात करते हैं कल्याण ज्वेलर्स और थंगामाइल ज्वेलरी में बेहतर कौन। थंगामाइल ज्वेलरी ने भी पिछले कुछ सालों में शानदार प्रदर्शन किया है। आरओई और रोस दोनों कल्याण से बेहतर हैं। लेकिन कल्याण ज्वेलर्स का बिजनेस स्केल कहीं बड़ा है। कंपनी पूरे भारत के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में भी मौजूद है। रेवेन्यू, प्रॉफिट, ब्रांड वैल्यू और एक्सपेंशन के मामले में कल्याण ज्वेलर्स फिलहाल ज्यादा मजबूत दिखाई देती है। इसी वजह से हमारी रैंकिंग में नंबर 1 पर है कल्याण ज्वेलर्स, नंबर 2 पर है थंगामाइल ज्वेलरी। हालांकि अगर आपको हाई ग्रोथ और बेहतर रिटर्न रेशियोज वाली कंपनी पसंद है तो थंगामाइल ज्वेलरी पर भी नजर रखी जा सकती है।
बाकी दोस्तों, किसी भी स्टॉक में निवेश करने से पहले उसका वैल्यूएशन, डेट, कैश फ्लो और फ्यूचर ग्रोथ जरूर समझिए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताइए कि आपकी पसंद कल्याण ज्वेलर्स है या थंगामाइल ज्वेलरी। मिलते हैं अगले वीडियो में, जहां हम टाइटन कंपनी के ज्वेलरी बिजनेस का विश्लेषण करेंगे। धन्यवाद। शेयर बाजार जोखिमों के अधीन है। किसी भी शेयर में निवेश करने से पहले स्वयं रिसर्च करें और अपने वित्तीय सलाहकार से सलाह अवश्य लें।